रागनी तेरा भाई आया है, बाहर कमरे में मैंने बिठा दिया है, जाकर मिल ले। मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज़ मत लगाना। मुंह बनाते हुए विनीता जी अपने कमरे में चली गई। अच्छा भैया आ गए। रागनी तो सुनकर बहुत खुश हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया था कि वह बिजनेस के काम से उसके शहर आएंगे तो मिलने आएंगे। रागनी ने खाने की भी तैयारी कर ली थी। वह दौड़कर कमरे में चली गई। रागनी को देखकर अजय बहुत खुश हुआ। उसके हाल चाल लिए फिर रागनी ने खाना लगा दिया। तभी अजय बोला, कुंवर साहब आते तो हम साथ में खा लेते। अजय भैया वह तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन जल्दी की है, आप खा लीजिए, मैं उनसे आपकी बात फ़ोन पर करा दूंगी। अजय ने जब खाना खाया और वह जाने लगा तब तक भी रागनी की सास कमरे से बाहर नहीं आई। रागनी समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अभी उनके अपने भाई आए होते तो वह खातिरदारी में ही व्यस्त रहती। विनीता जी शाम की दिया बाती के लिए कमरे से निकली। तब अजय रवाना हो ही रहा था। समधन जी इस बार तो कुंवर साहब से मिलना नहीं हुआ, अगले महीने आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। आप उनसे मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। अजय जी आप अगले महीने फिर से आएंगे क्या? इस शहर में होटल नहीं है जो आप हर बार बहन के यहाँ पर रुक जाते हैं? बहन दान में देकर बहन के घर का खाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? विनीता जी के मुँह से ये सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। वही रागनी को भी बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। मैं कोई दान देने वाली चीज़ नहीं हूँ जो मुझे दान दे दिया और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी नहीं पी सकते हैं। सासू माँ आजकल ज़माना बदल गया है। ये पहले के ज़माने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे तब लड़कियों को इंसान ही कहाँ समझा जाता था। उनकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वालों ने दान में दिया, ससुराल वालों ने रख लिया और फिर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होता था। आजकल ज़माना बदल गया है। मैं दान में नहीं आई हूँ, वह ज़माना और था जब लड़की वाले आंखें नीची करके गर्दन झुकाए कुछ भी सुन लेते थे। पर अब ज़माना बदल गया है। अब तो सब बराबर हैं। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है तो लड़की वाले भी बराबर का सम्मान पाने के हकदार हैं। मम्मी जी आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हैं। पहले बहू अपने मायके वालों का अपमान भी सहन कर लेती थी और फिर उन्हीं ससुराल वालों की सेवा भी करती थी। पर अब ज़माना बदल गया है। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूँगी। आपको इनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर विनीता जी और भी गुस्सा हो जाती हैं। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफ़ी मंगवाएगी। तुझे अपनी सास की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। मम्मी जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। ये तो गलत बात है। बेटी के घर से आए मेहमान को सर आँखों पर बैठाते हो। आपके मायके से कोई आए तो भी खातिरदारी की जाती है और बहू के मायके से आए भाई को ताना देते हो। इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। आप एक बात ये भी मत भूलिए, ये घर सिर्फ रोहित की कमाई से नहीं चलता है, मैं भी बराबर कमाती हूँ। ये बात मैं घमंड से नहीं बोल रही बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब ससुराल से कोई आता है तो मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ, तो मेरे मायके से कोई आ जाए तो वह बोझ क्यों लगता है? अपनी बहू की बात सुनकर विनीता जी शर्मिंदा हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अजय ये सब देख रहा था। उसने कहा कि वह फिर कभी इस घर में नहीं आएगा। भैया आप जरूर आएंगे। ये आपकी बहन का ससुराल ही नहीं है, उसका अपना भी घर है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है। आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन्हीं पुरानी दकियानूसी बातों को मानते हैं। आपने आना छोड़ दिया तो आपकी बहन की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। मेरी सास ने आपसे माफ़ी तो नहीं मांगी, पर उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कहते कहते रागिनी की आंखें भर आई।
ठीक है, तू अपने आंसू पोंछ ले, मैं अगले महीने जरूर आऊँगा, तेरे हाथ की बिरयानी खाकर जाऊँगा। यह सुनकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।